हेलो स्टूडेंट, मैं के वर्मा चित्रांश एजुकेशन पॉइंट वे ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे हम मोटिवेट हो और आपके लिए नई से नई वीडियो हम आप तक लाएं। ठीक है। और आपको पता ही है जो हमारी जो क्लास है ये रेलवे टेक्नीशियन, इसके अलावा जो आरबीसी जो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम 9-10 जो क्लास है उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है जो ये लोग तैयारी कर रहे हैं वही इस वीडियो को देखें, बाकी सब इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए सबके लिए फायदेमंद है। ठीक है। बढ़ते हम आज के टॉपिक पर। तो कल की हम बात करें तो कल हमने वैसे परमाणु के बारे में पढ़ा था, आपको पता ही है ना। तो मैं एक बार फिर वही कल की कहानी से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन है? परमाणु है। ठीक है। और परमाणु हमने पढ़ा था कि परमाणु क्या है? सूक्ष्म अविभाजित कण। परमाणु क्या है? सूक्ष्म अविभाजित कण है। ठीक है। इसको हम परमाणु कहते हैं, सिंपल सी बात ये। और परमाणु का जो नाम था वो किसने दिया था? महर्षि कणाद ने दिया था। ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और आगे की अगर वो बात करें तो इसको हम एटम्स कहते हैं। और एटम्स नाम जो दिया था वो दिया था डेमोक्रिटस। किसने दिया था? डेमोक्रिटस ने। और क्या एक ही था क्या? नहीं था सर, एक और था। कौन था? ल्यूसी। ल्यूसी कहाँ फंस गई? जाल में। ल्यूसिफस ने नाम दिया। ठीक है। वही बात करते हैं आगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। चलो परमाणु की बात करते हैं। परमाणु से मिलता है, मिलकर किससे बना होता है? तो परमाणु जो मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। देखो लाइन क्या है, थोड़ी तिरछी लगी थी, है ना, फ्लो में है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो परमाणु जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन से, उसके बाद में प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। अब इतना आप समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? ऋणात्मक। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है? धनात्मक। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है। यहाँ से अब हमें ये समझना है कि सर ठीक है, इनकी खोज तो इन्होंने कर ली, क्या यहाँ से क्वेश्चन आता है? देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश आवेश पाया जाता है। लास्ट क्लास में आपको मैंने बता दिया था। ठीक है। जो नए हैं वो हमारी कल की जो क्लास थी उसको आप देखें, वहां पर मैंने इसको अच्छे से समझा दिया है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है? धनावेश। और न्यूट्रॉन पर पाया जाता है ऋण, मतलब कोई चार्ज नहीं पाया जाता है, कोई आवेश नहीं पाया जाता है या उदासीन होते हैं। और यहाँ से समझता हूँ। अब सर इनकी खोज किसने करी? सबसे बड़ी बात तो ये, तो ध्यान देना आप, जो इसकी जो खोज थी वो करी थी थॉमसन ने। किसने करी? थॉमसन ने। इसको एनसीईआरटी में थॉमसन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी थॉमसन ने। ठीक है। प्रोटॉन की जो खोज करी थी वो करी है रदरफोर्ड ने। किसने करी है? रदरफोर्ड ने। ठीक है। रदरफोर्ड ने किसकी खोज करी? प्रोटॉन। और चैडविक ने किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की। क्लियर? सॉरी। इलेक्ट्रॉन खोज किसने की? थॉमसन ने। प्रोटॉन खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन खोज किसने की? चैडविक ने इसकी खोज की। एक और बात यहां से सुन लीजिएगा, रदरफोर्ड जो था, रदरफोर्ड के प्रयोग के द्वारा ही जो न्यूट्रॉन जो होता है, ये नाभिक जो होता है, सॉरी नाभिक है ना, नाभिक है ना। अब सर ये नाभिक क्या है? मैं आपको सब समझाऊंगा आगे। ठीक है। नाभिक जो था, नाभिक की वहां पर खोज की गई, है ना। चलो अब जब नाभिक की बात हुई है तो नाभिक सर है क्या? तो सुनना कि जो परमाणु जो होता है ना, परमाणु क्या होता है कि ऐसे एक सूक्ष्म कण होता है, एक गोल सर्कल हो गए। अब इस सर्कल में क्या होगा? कितने कण हैं? 3 है ना। तो जो ये केंद्र होगा ना, केंद्र, ठीक है। अब क्या होगा? जो न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन समित रूप से उपस्थित होते हैं। परमाणु के केंद्र में क्या होते हैं? ये न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन है, अब यहां से इसको मिटा देता हूं। परमाणु के केंद्र में कौन होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में समित रूप से स्थित होते हैं। तो जो समित रूप से स्थित होते हैं ना बच्चों, इसको अपन बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं इसको? अपन नाभिक कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? नाभिक कहेंगे। नाभिक में कौन उपस्थित होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस कहते हैं। सिंपल सी बात ये।
तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन समित रूप से उपस्थित होते हैं। क्लियर? अब केंद्र में कौन है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब बचा कौन? इलेक्ट्रॉन ना। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेचारा कि जो ये नाभिक है ना, नाभिक के चारों ओर क्या करता है? ये चक्कर लगाता है। ये जो नाभिक है, इस नाभिक के चारों क्या करेगा? ये चक्कर लगाएगा, सिंपल ये गति करता रहता है। इस कारण इसकी जो गति होती है ना, गति में क्या होती है? हानि होती रहती है। हाँ, बढ़ती भी है और कम होती भी है। ऊर्जा ज्यादा भी होगी और कम भी होगी, सिंपल सी बात है। तो इन कक्षाओं में क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है दीर्घवृत्ताकार जो कक्षाएं होती है इनमें चक्कर लगाता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। अब सुनना कि जो दीर्घवृत्ताकार जो कक्षाएं होती है, देखो इसको तो हमने क्या कहा? नाभिक कहा। और ये क्या है? दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं। क्या है? दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं हैं। ठीक है। अब इन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं को क्या कहा? देखा जाए तो इसको K कहा, इसको L कहा, आगे भी और होगी वो M होगी, N होगी, ये होगा, है ना। ये तो नाम दिया इनको, लेकिन इसको कहते क्या है? तो देखो इसको बोलते हैं अपन कक्षा, कक्षक। अब मैंने आपसे ये कहा कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है ना वो कम और ज्यादा होती रहती है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ऊर्जा स्तर। क्या बोलते हैं इसको अपन? ऊर्जा स्तर, मीन एनर्जी लेवल कहते हैं। कोई दिक्कत इसको समझने में? ठीक है। इसके अलावा इसको अपन फोर्स भी कहते हैं। कुछ इसको ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बात ठीक है। इसको ये कहते हैं। ठीक है। तो ये परमाणु की संरचना भी एक प्रकार से। तो परमाणु की संरचना की बात करें तो परमाणु संरचना में कौन कौन से पॉइंट हमारे सामने नजर आए तो सुनिएगा आप। ठीक है। तो परमाणु की संरचना में क्या है? पहला तो ये मिला कि परमाणु क्या होता है कि सूक्ष्म अविभाजित कण होता है। ठीक है। दूसरा कि इसके जो केंद्र होता है, केंद्र में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है। और परमाणु का जो केंद्र होता है, परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु केंद्र को नाभिक कहते हैं। ठीक है। अब पांचवा पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। ठीक है। और इन जब पांचों को छक्का पॉइंट मिल जाता है, इन वृत्ताकार पथों को ऊर्जा स्तर, कक्षक, कक्षा या कोश कहते हैं। ठीक है। अगर इनका अपन नामकरण करें तो इनका नामकरण कैसे करते हैं? सातों पॉइंट की बात करें तो इनका जो नामकरण होता है वो K, L, M, N, डेस या 1, 2, 3, 4, 5 डेस द्वारा किया जाता है। ठीक है। आगे ठीक, हमने क्या पढ़ा यहाँ से? हमारा देखा जाए तो आज का टॉपिक क्या है? परमाणु की संरचना हो गया। ठीक है। तो परमाणु क्या होता है? सूक्ष्म अवयव कण है। इसके केंद्र में या तो ये पढ़ लो, इसके केंद्र को नाभिक और तीन, चलो पॉइंट चेंज करने पड़ेंगे। 3 है, ये 4, ये 4, 5 और 6 पॉइंट। ठीक है। अब सूक्ष्म अवयव कण परमाणु कहता है। केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। परमाणु केंद्र को नाभिक कहते हैं। या हम नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन समित रूप से उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथों में चक्कर लगाता है, जिन्हें कक्षा, कक्षक, ऊर्जा स्तर या कोश कहते हैं। और आगे की बात करें तो इनका नामकरण हम इस प्रकार से करते हैं K, L, M, N या 1, 2, 3, 4, 5 से इसका हम नामकरण करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अब आगे समझते हैं हम।
हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ से करते हैं तो हमें समझ में भी आता चला जाएगा, और जब एग्जाम होगा तो वहाँ पर हमें क्वेश्चन कैसा है क्वेश्चंस पुट अप करने हैं, उनका आंसर हम कैसे देंगे। तो पहला है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ए धनावेश, बी उदासीन होता है भाई, सी ऋणावेश, और जो डी है, डी क्या लें, कोई नहीं, चलो ये कोई नहीं। ठीक, बताइए आंसर क्या होगा हमारा। धनावेश होता है क्या, नहीं होता, उदासीन तो होता ही नहीं है, तो कौन सा होता है, ऋणावेश। क्लियर, क्या आंसर होगा हमारा, ऋणावेश। चलो दूसरे क्वेश्चन का, प्रोटॉन पर आवेश होता है, ऑप्शन ए धनावेश, ऑप्शन बी ऋणावेश, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर क्या होगा हमारा, धनावेश। क्या होगा हमारा आंसर, धनावेश होगा। थर्ड क्वेश्चन, नाभिक में उपस्थित होते हैं, नाभिक में उपस्थित होते हैं, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, डी कोई नहीं। ठीक है, देखो यहां से क्या आंसर होगा हमारा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बिल्कुल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलो मन में एक और क्वेश्चन आ रहा है, सर एक क्वेश्चन नहीं कराया आपने, चलो भाई वो भी कर लेते हैं। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, ऑप्शन ए धनावेश, ऑप्शन बी ऋणावेश, ऑप्शन सी उदासीन होता है, ऑप्शन डी धनावेश व ऋणावेश। तो हमारा आंसर क्या आएगा, उदासीन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। आज के लिए इतना ही, मिलता है कल की क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।